नांदेड़ हस्सापुर इलाके के दीनी मदरसे में एक नाबालिग के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले उस्ताद को नांदेड़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। नांदेड़ के वजीराबाद पुलिस स्टेशन में 27 नवंबर को दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मदरसे के उस्ताद मोहम्मद शाहनवाज अब्दुल रकीब ने मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल अरकम के 10 साल लड़के के साथ जिनसी हिरासानी की शिकायत सामने आई थी, जिसके मुताबिक वजीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीराबाद पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर कदम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। वजीराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ 29 नवंबर को बच्चे से ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार उस्ताद मोहम्मद शाहनवाज अब्दुल रकीब को पुलिस इंस्पेक्टर और इनके साथियों ने आज नांदेड़ की अदालत में पेश किया और तफ्तीश के लिए पुलिस तहवील की दरख्वास्त की। पुलिस की दरख्वास्त कबूल करते हुए जज ने मुलजिम मोहम्मद शाहनवाज को 5 दिन यानी 5 दिसंबर 2024 तक पुलिस की तहवील में भेज दिया। हाँ, एक वाक़ई पेशा दारुलूम में, इस दारुलूम के अयूब कासमी इन्होंने चलाते थे, उन पर भी गुनाह दाखिल हुआ। कुछ बच्चे के साथ में 10 सालाना गलत काम किए। तो इस दारुलूम का क्या है, जो उनका दारुलूम बने हुआ किस जगह पे है और उनका क्या है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ज़मीन मेरी है। अयूब साहब से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। मैं जब लेबर कॉलोनी में रहता था तो कभी कभी मस्जिद नयाबादी की जो मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, इस वास्ते मेरे ताल्लुकात बने थे। वैसे वो इल्मी लिहाज से भी MA अरबिक है, इसमें कोई शक नहीं, मगर दुनिया कमाने के इसमें आखिरत गंवाने का जो अगर आपको मिसाल देखना है तो अयूब साहब को देखना। दुनिया कमाने के चक्कर में इन्होंने आखिरत गंवा दिए। ये इतने जगहों से पैसे ला रहे, इनके पास बच्चे कम और चंदा जमा करने वाले ज़्यादा रहते। तो और इनका उसूल ये है कि बाद पहले पुराना ज़माना ये होता था कि तुम पैसे लाओ 40% तुम्हारे 60 हमारे, बाद में बढ़ते बढ़ते 50% हुआ। अब तो ये हाल है कि 60% उन्हें ले रहा, 40% इनको जगह पे ला के दे रहा। तो मेरी मालूमात के हिसाब से अयूब साहब के पास पिछले 2-2.5 साल पहले बच्चे थे 14-15 और पैसे जमा करने वाले थे 30। अब आप बोलेंगे इतनी परफेक्ट बात कैसा बोल रहे? मेरी एक तरीक़ा है, मेरी गाड़ी पे मैं किसको भी उठा के लाता हूँ। मैं जाते वक्त भी किसी को पूछ के ले जाता हूँ, कोई हाथ बताए तो रुकता हूँ। तो वैसे एक साहब जो है मेरे पास गाड़ी में बैठे अच्छी अच्छी बातें कर रहे। मैं बोला भाई आप मेरे को कैसे पहचानते? नहीं। बोले आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं फ़ला अयूब साहब के पास पैसे जमा करता हूँ। फिर मेरी फितरत के हिसाब से मैंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोले हम 30 लोग हैं इस वक्त जो इनको चंदे ला के देते। अभी हाल में एक महीना भर पुराना भी केस नहीं है, नासिक में 5-5 हज़ार वाले ऐसे कई पोतियों साथ पकड़े गए। लोग जोश में आके दीन का काम है, हमारे माँ की तरफ से बाप की तरफ से सवाब जारिया, हदीस भी है कि सदका जारिया है। वैसे मेरे एक बिल्डर है बहुत बड़े, पूना में दोस्त है ज़ुबैर साहब, और उनकी खूबी है कि वो हर साल हज को जाते हैं। तकरीबन 40-50 साल से हज को जा रहे हैं। इतनी ताकतवर शख्सियत है इंडिया लेवल पे। बाज़ों का तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कोटे में भी जाते हो अगर कहीं नहीं लगा नंबर उनका। तो वो जो साहब है, एक बार मेरे को फ़ोन आया उनका कि भाई यूनुस साहब ये आपके पास दारुल है यहाँ पे नांदेड़ में। उनको नहीं मालूम था नांदेड़ में दारुल है, फला ये पैसे। एक बैठक में 37,000 जमा हुए थे। तो मैं रोक दिया मैंने उनका, जब तक कि फारूकी साहब का जो है वो नहीं आता रिकमेंडेशन, तो मैं रोक दिया। तो ये साहब अयूब साहब मेरे पास 3 दिन के बाद या दूसरे या तीसरे दिन आके बोले यार मेरे पैसे रुक गए, बोलो करो। मैंने क्या बोलूँ, तुमने हफ्से को हम मार के दिया है तुमको हफ्सा, तुमने वहाँ ये बोले कि दारुल में अगर हफ्से के वास्ते अब कर रहे तो वो बेचारों ने दिया, उनका एक बजट है, वो हफ्सों को देते पारे। और वैसे नांदेड़ के और भी कुछ दारुल है कि जहाँ से पूना वाले मेरी रिकमेंडेशन के बगैर पैसे देते नहीं। वो आपके उधर है, देखो पुरानी ईदगाह, सबसे पुरानी ईदगाह है ना, वहाँ पे एक दारुल चलता। तो किस्सा मुख्तसर ये साहब ये शख्सी तौर पे अच्छे हैं, मगर ये माशी तौर पे इन्हों क्या घपले कर रहे हैं अल्लाह ही बेहतर जानता। शाहीन से भी पैसे आते, हर गरीब आदमी जो है इनको एक मुट्ठी इसकी वो है, एक मुट्ठी आटे की है, घर में 5-10 रुपये की है। तो ये सब चल रहा। मेरी गुजारिश ये है, आप लोग अच्छे प्रेस वाले, मैं पसंद करता हूँ ऐसे प्रेस वाले हैं, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बात को हाईलाइट करें कि इनको ऐसे लोगों को चंदा देना बंद कर दें। और इंक्वायरी आपको पैसे देना है तो डायरेक्ट ला के दे, चाहे मस्जिद बन रही बोलो या मदरसे को पैसे देना है तो डायरेक्ट ला के दे, तो पूरे पैसे रकम आपकी जगह रहती, बीच में बंटवारा हो जाता।
और मैं सबसे अहम बात ये बोलूँगा कि इस किस्म के मदरसों में जो टीचर्स होते वो ज़ाहिर है कि बालिग हो जाने के बाद कुरान में सूरह नूर की आयत नंबर 32 में अल्लाह फरमा रहा है कि औलाद जब बालिग हो जाती है तो उसके निकाह कर दो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कोई वजह से अगर उन्हें निकाह नहीं कर सक रहा तो आप उसको रोज़े रख के अपने नफ्स को कंट्रोल करो। तो यहाँ तो खाने को भी फुल है, उम्र भी होगी तो जो है उनकी शादियाँ नहीं है। तो मेरी आप पूरे इंडिया के लोगों से अपील है, मदरसों से अपील है कि आप अपने पास बीवी साथ रखने वाले आदमी को टीचर बनाएं। तीसरी और एक अहम मुद्दा बोलूँगा मैं कि जिस मसलक का भी है वो चाहे देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, उनको मदरसा चलाना है तो आप कोई भी ऐरा गैरा उठ के मदरसे चला रहा है, यहाँ एक 10-20 बच्चे वहाँ एक 10, उनको परमिशन लेना चाहिए अपने हेड ऑफिस से, देवबंद से, बरेलवी से या अहले हदीस का कहाँ पे चीफ है बैठते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में। आप ऐसे लोगों से जब तक कि रिकमेंडेशन होता नहीं इनको दारुल उलूम इनको देना नहीं। मैं इतनी बात तो ज़रूर मेरी बात आप दुनिया के सामने पहुँचाइए। जज़ाकल्लाह खैर। इस तरीके से डब्बे का एक सिलसिला है, डब्बे बना के रखते जगह जगह जो है किसी का भी पैसा चलता बोलते हैं अल्लाह के घर को तो किसी गैर का नहीं चलता मगर दारुल को सब चलता बोल के लेते। नहीं एक होटलों में देखने में आ रहा हाँ नहीं वो तो देखिए बात इनका ये हराम पैसे कहीं के भी रहते मटके के जो हाँ 100% हराम हलाल का इनके पास तस्वुर नहीं है ना भाई। हराम हलाल का इनके पास तस्वुर नहीं है तो इन्हों वहाँ से कहीं उनको तो हराम का भी चलता। अच्छा और एक बात है, आप बुरा नहीं मानना, ये जितने पॉलिटिशियन है ना इनके पास हलाल की आमदनी है, एक का भी नाम देना ये हमारा शेर है इसकी हलाल की आमदनी है क्या हिम्मत आपकी पूछने की उनको? ये सब बड़े हुए सारे उम्मत के, फिर मेरा दिमाग ख़राब होता। तो भैया आप जो है ना ये दारुल उलूम को जो भी पैसे दे रहे आप अपने पास से हलाल के पैसे दीजिए। और मेरी गुजारिश अगर बड़ी रकम है तो आप आके दीजिए। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, दे देना पैसे। अब वो बीच वालों को दिए तो नहीं, आधा तेरा, ये क्या कहावत सुने क्या आप, आओ चोरो बांधो भारा, आधा तेरा आधा मेरा। तो ये सिस्टम पे इनके दारुल उलूम चलते। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उम्मत की बेहतरी के लिए, अच्छा ये बच्चे जो आज है ना हराम की ज़कात के पैसे और हराम का खा के जो बड़े हो रहे ना, कल को ये मदरसों में इन्हों मदरसे चलेंगे या इन्हों मस्जिदों में इमाम बन के बैठेंगे। तो आप लोग एक मैसेज उसको अच्छा बना के डालिए। जज़ाकल्लाह खैर।